हाथों से शहरों में महिलाएं कस्बों में और शहरों में बहुत दिक्कत में आ गई, निकल नहीं पाती थी। बाकी लोग तो दिक्कत में थे ही, सभ्य समाज के लोग, पुरुष भी दिक्कत में थे, महिलाएं ज़्यादा दिक्कत में थी। लाडली लक्ष्मी और वो कौन सी लाडली बहना, उसका भी असर पड़ा है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि मेरी तो इच्छा है कि 2003 का रिकॉर्ड पार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब की बार में शिवराज जी के साथ हूँ। वो तो वो लोग तय करेंगे, अपन नहीं तय करते। अपन राजा आदमी अपनी दुनिया में रहते हैं, वो हमको रिक्वेस्ट करेंगे, हम चले जाएंगे। चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, उसमें हम अधिकतर जीते हैं, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, नगर निगमों के, ग्राम पंचायतों के, मतलब जिनमें नॉमिनेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट वोटिंग हुई है, उसमें भी हम चुनाव जीते हैं। तो जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत बेहतर पार्टी है। मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। शिवराज जी की भी एक अपनी छवि है, अपनी एक ताकत है, और जिस तरह से वो निरंतर मेहनत करते रहे, उस कारण वो हर घर के सदस्य के जैसे हो गए। इसलिए मिलाकर के जो पैकेजिंग हुई है उसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। अब बाकी आरोप तो वो लगाएंगे ना, क्योंकि वो विपक्ष है, तो हमारी प्रशंसा थोड़े ना करेंगे, हमारी बुराई ही करेंगे। इसी में तो उनका विपक्ष का आधार क्या है, हमारी बुराई करना। अब सही कह रहे हैं। मैं आपके सवाल को ये मानूंगी कि मैं इसमें सहमति दूँ, और मैं चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के में चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में भी एक दूसरे के आदर का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि जब चुनाव हुआ था 2003 का, तो दिग्विजय सिंह को मैं दादा भाई कहती रही और दिग्विजय सिंह जी मुझे छोटी बहन कहते रहे। एक बार गलती से उन्होंने मुझ पर एक रिमार्क कर दिया तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने खुलेआम माफ़ी मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये लड़ाई मुद्दों पे होनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोपों पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, बल्कि मैं इसके साथ अपनी सहमति जताऊंगी, और मैं आपको माध्यम बना करके कहूँगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता, यद्यपि भाजपा के कार्यकर्ता अपने संयम के लिए जाने जाते हैं, और मोदी को तो इतनी गालियाँ दी गई कि उनको रावण कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, उनको हत्यारा कहा गया, उनको खून का सौदागर कहा गया। ये आपको पूरा पता ही होगा कि उनको क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस का कोई नेता अगर शिकार हुआ है तो वो मोदी जी हुए हैं, अधैर्य का और विपक्ष के असभ्य बर्ताव का अगर कोई शिकार हुआ है। आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को इतनी गालियाँ नहीं दी गई हैं, इतना अपमान नहीं किया गया जितना कि मोदी जी का हुआ। लेकिन अंत में जिनने अपमान किया वो कहीं के नहीं रहे, मोदी दिनों दिन आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर भी मैं भाजपा के लोगों से ये बात कहूँगी कि आपको इस पूरे चुनाव में आरोपों का जवाब देते हुए भी संयम का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं और उस मर्यादा का पालन करना है।